नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समान ज्ञान के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्निया। जी हाँ दोस्तों, कार्निया में, ये आँखों में पाई जाती है कार्निया, जिसमें खून नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है 3, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन है 4, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है 6, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई संक्रमक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 7, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है 9, किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन एक ऐसा देश है जो परीक्षाओं की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है 11, हवाई जहाज़ की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज़ की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो सबसे पहले अमेरिका ने की थी। ऑप्शन सही होगा बी, अमेरिका हवाई जहाज़ की सबसे पहले खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 12, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है 13, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। अगला क्वेश्चन है 15, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कार्यकाल कम रहा है राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन है 16, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है 17, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है 18, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1350 ग्राम औसतन मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है 19, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बी हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 20, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। 13 फरवरी को याद रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 21, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी।
अगला क्वेश्चन है 22, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी प्राप्ति के आधार पर भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, अगला क्वेश्चन है 23 में दिया है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24, महात्मा गांधी जी अफ्रीका में कितने दिन तक रहे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी 21 वर्ष अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन है 25, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 26, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? तो दिल्ली में है। तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 27, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस शहर ने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य ने की थी लिट्टी चोखा का खोज। अगला क्वेश्चन है 28, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोकली का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है। अगला क्वेश्चन है 29, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी एक ऐसा जानवर है जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है 31, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस वर्षा होती है? मेघालय में होती है। भारत के किस शहर में या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में होती है। ऑप्शन से हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 32, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्तूरबा गांधी नाम था महात्मा गांधी जी की पत्नी का। अगला क्वेश्चन है 33, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक। सवाल नंबर 34, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? तो नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखता है। अगला क्वेश्चन है 35, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 36, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती होता है। अगला क्वेश्चन है 37, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा ए। अगला सवाल नंबर 38 में दिया है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। सवाल नंबर 39 में दिया है, करो या मरो किसने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 40, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के